औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको जनरल अकाउंटेंट के हवाले से काम करना बताएंगे कि जनरल अकाउंटेंट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए कैश बुक, ये कैश बुक आराम से आपको उर्दू बाज़ार यानी कि बाज़ारों में से कहीं भी मिल सकती है। इस तरह की कैश बुक पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसमें जनरल वाउचर भी दिया गया है। जनरल वाउचर आपको मालूम है नॉन कैश एंट्री के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। नॉन कैश एंट्री के लिए हम जनरल वाउचर इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सपोज आप देखें कि 1 जनवरी को कैपिटल ग्रांट 20 लाख है भाई, आपको जो है 20 लाख रुपए कारोबार के लिए मिले, तो आपने यहाँ पे ये रिसिट है, ये रिसिट साइड मीन, ये रिसिट में बड़ा करता हूँ इसको, और ये पेमेंट साइड, ये कैश बुक हमारे कैश को कंट्रोल करती है और जो भी हमारा पैसा आएगा हम रिसिट साइड पे लिखेंगे और जो भी हमारा पैसा जाता है हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं। और इसमें बहुत सारी टिपिकल एंट्रियां भी आने वाली हैं, इसी में डालूंगा मैं, तो ज़रा आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। पहले सिंपल एंट्रियां, फिर हार्ड एंट्रियां, तो आपको समझ में आएगी। अभी हमारे पास जो है ये कैपिटल है, कैपिटल और ग्रांट, ये तो इसको हमने कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ये हमारे पास जो है 20 लाख कैश हमारे पास ये आया है, ठीक है। ये 20 लाख हमारा जो है कैश हमारे पास है। अब उसके बाद अब ये कह रहा है कि भाई सेल हुई है हमारी 1 जनवरी को 15,000 की, तो आपने, ये हमारा सारा पैसा आ रहा है, जो भी हमारा पैसा आएगा हम रिसिट साइड पे लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो है पेमेंट साइड पे यहाँ पे इसको लिख दिया। ये देखिए हमारा ये कैश बढ़ रहा है मुसलसल। अब उसके बाद फिर आपके पास एडमिशन फीस, अगर आप स्कूल में अकाउंटेंट होंगे तो लाजमी है एडमिशन फीस आएगी, तो आपने एडमिशन फीस यहाँ पे लिख दी। एडमिशन फीस जो है आपकी आ गई। फिर स्कूल में मंथली फीस भी होती है, मंथली फीस भी आ गई आपकी। ये मंथली फीस जो है हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी। उसके बाद ये मैं जनरल अकाउंटेंट बता रहा हूँ तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। एग्जामिनेशन फीस भी आपकी रिसिट साइड पे, ये तमाम, यानी कि आप चाहे बैंक में काम कर रहे हो या दुनिया की किसी भी हिस्से में काम कर रहे हो, जो भी पैसा आएगा कैश बुक की रिसिट साइड पे लिखा जाएगा। और पूरी दुनिया में रिसिट साइड पे ही लिखते हैं, और हर सॉफ्टवेयर पे भी रिसिट और पेमेंट जो है कैश बुक बनी हुई है। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें रिसिट और पेमेंट कैश बुक बनी हुई होती है। आप चाहे मैनुअल काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें आती हैं। तो ये जहन में रखें इस वक्त जो आप अकाउंटेंट हैं, ये तमाम चीज़ें, अगर आप किसी ट्रेडिंग बिजनेस में तो लाजमियत है सेल आएगी, ये सेल आ गई। अगर आप किसी एजुकेशन इदारे में तो आपको मालूम है एडमिशन फीस, मंथली फीस, एग्जामिनेशन फीस आएगी, वो आपने रिसिट साइड पे लिख दिया। अगर आप ये डोनेशन, अगर आप किसी एनजीओज वगैरह में तो आपके पास जो है डोनेशन आएगा, आपने ये डोनेशन, या अस्पताल में तो डोनेशन आएगा, आपने डोनेशन लिख दिया, ये भी रिसिट साइड पे आ रहा है। ये तमाम चीज़ें रिसिट साइड की हैं। अब ये आईओपीडी है, आईओपीडी भी आपकी जो है ये अस्पताल में आएगी, तो आपने ये भी यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि ये सब चीज़ें रिसिट साइड की हैं, तो मैंने एक जनरल अकाउंटेंट बना के पेश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और उसका हम चाहें हर चीज़ बार बार रिपीट ना करना पड़े। फिर इसमें देखिए नैरो ओपीडी, हार्ड ओपीडी और नैरो ओपीडी, ये भी हॉस्पिटल का है। ये आप इसमें यहाँ पे हमने इसको पोस्ट कर दिया। फिर उसके बाद रूम चार्जेस, फूड चार्जेस, ये अस्पताल और होटल दोनों में मौजूद होता है। कि आपने देखा होगा कि आप हॉस्पिटल में होंगे और पेशेंट को रूम चार्जेस भी चार्ज करते हैं और फूड चार्जेस भी चार्ज करते हैं, और इसमें मेडिसिन चार्जेस भी होती है। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन चार्जेस भी लिख देता हूँ, मेडिसिन चार्जेस भी लेते हैं वो। सपोज वो हम ले लिए 2,000 रुपये। ये सब हिस्सा रिसिट साइड का है, ये रिसिट साइड में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि अब उसके बाद है मशीनरी। अब अगर आप एनजीओज में तो देखिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट आपको किसी बड़ी एनजीओज ने दी है, सैलरी ग्रांट दिया है, तो आपने ये भी रिसिट साइड का हिस्सा है। आप इसको भी रिसिट साइड पे लिखें। यानी कि आप कहीं पर भी अकाउंटेंट होंगे तो ये सूरत हाल का सामना होगा। अगर आप ट्रेन में तो देखिए, एयर ट्रेवल है तो पीआईए का टिकट, एयर ब्लू टिकट, ये देखें, ये आपने जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको आपने लिख दिया।
अगर आप जो है रेलवे में, पाकिस्तान रेलवे में तो देखिए कराची एक्सप्रेस टिकट है, बिजनेस ट्रेन टिकट है, ये सेल हुए हैं, तो आपने इसको भी, ये भी रिसिप्ट साइट पे, ये तमाम ये रिसिप्ट साइट पे ही आएंगे यहाँ पे। अगर आप प्लाट सेल कर रहे हैं या फ्लैट सेल कर रहे हैं तो ये भी आपका जो है रिसिप्ट साइट पे ही आएगा, ये आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपने फर्नीचर खरीदा, ये देखिए फर्नीचर, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, लैंड, स्टेशनरी, सैलरीज, पोस्टेज, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, स्टेशनरी, ये तमाम चीज़ें, यानी ये तमाम चीज़ें खरीदी गई हैं। तो आपने जो है इसको कॉपी करी, ये हमारी तमाम पेमेंट साइट के हिस्सा, आपने यहाँ पेमेंट साइट में इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद जो है ये इसकी तमाम डेट्स ली आपने, और ये यहाँ पे आपने ये यहाँ पे आ गई, और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब इनका जो अमाउंट है, ये इनका अमाउंट आपने जो है लिया, ये तमाम हमारी जो है पेमेंट साइट पे ये आ गई, और ये हमने जो है कॉपी, ये यहाँ पे। अब इसमें देखें, ये हमारी कैश पेमेंट थी, ये हमारी तमाम कैश पेमेंट थी, तो हमने कैश में लिख दिया यहाँ पे। और ये कैश पेमेंट आ रही थी हमारे पास, ये रिसिप्ट था, तमाम पैसा आ रहा था कैश में, तो हमने यहाँ लिख दिया। और ये हमने कैश पेमेंट करी, तो ये कैश कॉलम में हमने ये लिख दिया, ये कैश कॉलम, ये कैश कॉलम मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ये कैश कॉलम ये मैं रेड कर रहा हूँ इसको। अब अगर यही चीज हमारे पास अगर बैंक में आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और यही तमाम चीज़ें हम इसको जो है बैंक कॉलम में लिख देंगे यहाँ पर। ये बैंक, सॉरी, ये हमने पहले इसको यहीं पर, सबको मैं ले रहा हूँ ताकि आपके जहन में बात आ जाए। और ये हमारे जो है यहाँ पे आ गया, और ये इसकी तमाम अमाउंट जो है हम बैंक कॉलम में लिख देते हैं, ये तमाम बैंक कॉलम में आ गई। ये देखें, यानी कि एक एंट्री कई एंट्रियाँ बनवाएगी। इसको मैं जो है यहाँ पर फ्रीज कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आता रहे। बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं, फ्रीज जो है अनफ्रीज, और यहाँ करते हैं फ्रीज इसको। हाँ, ये कैश बुक, बल्कि और इसको मैं जो है ना सही कर देता हूँ, इसको हम यहाँ फ्रीज करते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। हाँ, अब सही हो गया। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ कि अगर बैंक में हमने बैंक में पैसा आएगा, तो हम ये बैंक कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। ये बैंक कॉलम को मैं इसको कलर दे देता हूँ जी, इसको हम कलर दे देते हैं, इसको हम कलर ये दे देते हैं, ये बैंक कॉलम में कलर दे देते हैं। आपने देखा कि जो अगर कैश में आया तो हमने कैश में लिख दिया, और अगर हमारे पास बैंक में आया तो हमने बैंक कॉलम में यहाँ लिख दिया। इसी तरह से ये तमाम हमने पेमेंट्स करी तो कैश कॉलम से की। अगर यही हम बैंक से करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉपी, यही डेट में डाल रहा हूँ, पेस्ट, और यही तमाम पेस्ट, और ये तमाम चीज़ें मैंने कॉपी करी, और ये मैंने बैंक कॉलम में यहाँ पे, ये बैंक कॉलम में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे ये बैंक कॉलम के अंदर जो है हमारे पास ये पेमेंट्स जो है यहाँ पे आ गई। इसका फार्मूला मैं सही कर देता हूँ, प्लस 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 ये मैंने इसका फार्मूला ये सीधा कर दिया, और यही फार्मूला जो है हमारा, यही फार्मूला हमारा यहाँ पर भी लगेगा।
यानी कि अब आपने देखा कि ये कैश और बैंक कॉलम दोनों प्लस हो गए। फर्क कितना होगा, ये जैसे बैंक है फर्नीचर, तो आप इसमें चेक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सपोज सी है चेक नंबर 373701, ठीक हो गया। फिर ये है हमारे पास, इसमें आपने यहाँ पे डाल दिया भाई 373702, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह से चेक नंबर जो है इसमें डल जाते हैं। आपने देखा कि ये हम इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे और सवाल उठते हैं, और सवाल ये है कि अब जैसे ये सेल थी हमें ये 15,000, अब इसमें से 15,000 में से हमें जो है आधी मिल रही है और आधी नहीं मिल रही है, तो भाई अब हम क्या करें, यहाँ पे चले जाते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पर कि ये सेल है, ये सेल पहले 15,000 मिली थी, हमने पूरी लिख दी थी, ये 15,000 रुपये देखें, ये कैश में भी लिख दिया, अगर कैश में आई थी यहाँ लिख दी थी और बैंक में आई थी यहाँ लिख दी थी। लेकिन अगर यही चीज हमें यहाँ पे यानी कि आधी उधार मिल, सेल हुई 15,000, 7,500 कैश में मिल रहे हैं और 7,500 हमें उधार में मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे जनाब के सपोज 7 तारीख, मैं इसमें डेट लगा देता हूँ अपनी तरफ से, 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल यहाँ पे कैश में 7,500, ये 7,500 और 7,500 यही इसी डेट में आपके यहाँ पे हम लेके आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 7,500 से और सेल क्रेडिट 7,500 से, ठीक है। ये आपने देखा कि अगर 15,000 हुई थी तो हमने यहाँ पूरा लिख दिया था, लेकिन अब आधी मिली आधी नहीं मिली, हमने इस तरह से इसको कर दिया। फिर उसके बाद एडमिशन फीस और मंथली फीस, अगर एडमिशन फीस भी हमें आधी मिली आधी नहीं मिली, तो एडमिशन फीस 12,000 है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा एडमिशन फीस, एडमिशन फीस हमें जो है 12,000 मिली, 12,000 में से 6,000 मिले हमें और 6,000 नहीं मिले, तो आपने क्या किया, 6,000 तो यहाँ कैश बढ़ा लिया अपना और 6,000 की आपने यहाँ पे लिखा, ये इसी डेट के अंदर आपने यहाँ पे लिखा कि एडमिशन फीस रिसीवेबल डेबिट कितने अमाउंट से जनाब, 6,000 से, एडमिशन फीस रिसीवेबल डेबिट 6,000 से और एडमिशन फीस क्रेडिट 6,000 रुपए से। तो अगर इस तरह से हमें करना पड़ा तब भी आपको इस तरह से करना पड़ेगा। नंबर 2, तो ये आपने देखा कि इस तरह से जो है ये काम चलता रहता है हमारा। अब इसी तरह से इसमें आप अगर हम जो है सही है। अब इसमें अगर ये जो एंट्री थी, ये एंट्री कैश में और हमने बैंक से, अगर यही एंट्री हमें नहीं, वो हमने खरीद ली लेकिन हम पेमेंट नहीं कर रहे, फिर ये कैश बुक में नहीं आएगी, ये फिर जनरल वाउचर पे आएगी, यहाँ पे आएगी। किस तरह से आएगी, हम डेट डाल देते हैं यहाँ पे 9 तारीख, चलो ये 8 तारीख डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे फर्नीचर डेबिट 7,000 से और अदर पेएबल क्रेडिट 7,000 रुपए से। फिर सुन लें, अगर कैश पेमेंट थी तो देखिए हमने कैश कॉलम में लिख दिया, अगर बैंक पेमेंट थी तो हमने बैंक कॉलम में लिख दिया था। लेकिन अगर ये हमने खरीद लिया और हमने पेमेंट ही नहीं करी तो हमने क्या लिखा, फर्नीचर डेबिट और अदर पेएबल क्रेडिट। यही एंट्री हर एक पे, चाहे वो फर्नीचर हो, वो लैंड हो, वो मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, उसमें जो है ये हम इसी में पोस्ट करेंगे। अब जैसे ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, इसमें सिचुएशन 15,000 है, इसको हम इस तरह से करते हैं कि भाई हमने
आधी कैश से पेमेंट कर दी और आधी हमने बैंक से पेमेंट कर दी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें, इसके लिए आप यूं कर सकते हैं, 15,000 था मशीनरी एंड इक्विपमेंट, 15,000 ये आपने क्या किया कि यहां से आपने यहां पे आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट लिखा और आधी आपने कैश से पेमेंट कर दी, यानी कि 15,000 था, 7,500 आपने कैश से पेमेंट कर दी और आधी आपने बैंक से पेमेंट कर दी। ये बैंक कॉलम में भी 7,500 आ गए और यहाँ पे इसका चेक नंबर आ जाएगा, जो भी चेक नंबर होगा उस वक्त, मिसाल के तौर 37,3706 कर रहा हूँ मैं तो फिलहाल, ठीक है। और इसमें हमने जो है ये 16 तारीख एंट्री डाल दी। और ऐसा भी हो सकता है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें से कुछ जैसे 7,500 है, इसमें से हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई हमने जो है ना 7,500 पेमेंट कर दी और यहाँ पर ये फिर एक इसी की मिसाल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि 15,000 थी, 15,000 में से हमने 7,500 तो हमने पेमेंट कर दी कैश में पेमेंट कर दी और 7,500 हमने पेमेंट जो है अभी नहीं करी। तो आप क्या करेंगे कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट को यहां पे डेबिट कर दें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट को आप डेबिट कर दें और डेट आपकी ये ले लेंगे और यही डेट मैं इधर डाल रहा हूं। और अदर पेबिल को आप क्रेडिट कर देंगे 7,500 और 7,500 ये आपने यहां कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे हमें इसमें ये हम कोई सी भी एक ले लेते हैं, ये लैंड है, हमने लैंड 1 लाख का लिया, यहाँ पे कैश में लिया था और यहाँ पे हमने बैंक में लिया था। लेकिन यही चीज हम लैंड ले रहे हैं और लैंड में हमें डिस्काउंट मिल गया 10,000 हमें डिस्काउंट मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 16 तारीख की एंट्री में मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जब हमें 10,000 इसमें डिस्काउंट मिल गया तो लैंड हमारा 90,000 का हो गया। तो आपने लिखा लैंड, हमने पेमेंट कर दी 90,000 यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। और 10,000 रुपए आप यहां लिखेंगे, इसी 16 तारीख में आपने यहां पे लिखा कि लैंड को आप डेबिट कर देंगे 10,000 से और डिस्काउंट रिसीव 10,000 से आप क्रेडिट कर देंगे। यानी कि 1 लाख रुपए कीमत थी हमारी, ये 1 लाख रुपए कीमत थी, ये थी 1 लाख रुपए कीमत। लेकिन अब इस वाली एंट्री में डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिला, हमने कैश पेमेंट कर दी 90,000 से और लैंड को यहाँ पे जनरल वाउचर में नॉन कैश एंट्री में डेबिट कर दिया और डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट कर दिया। यही सूरत हाल, सपोज स्टेशनरी 5,000 रुपए है हमारी, ये 5,000 रुपए, या ये ले लें, ये हमारी स्टेशनरी ये 5,000 रुपए, इसको ले लेते हैं। अब इसमें हमें विद होल्डिंग टैक्स काटना है, सपोज हमें 100 रुपए विद होल्डिंग टैक्स काटना है, 100 रुपए 5,000 रुपए। तो अब हम पूरी पेमेंट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है इसका विद होल्डिंग टैक्स काट लो, सपोज 100 रुपए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूं कि 17 तारीख, यहाँ पे आपने लिखा स्टेशनरी को आपने डेबिट किया 4,900 से, 100 रुपए जो बचे आपने 100 रुपए आप जनरल वाउचर में लेके जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपने 100 रुपए से डेबिट कर दिया, नॉन कैश एंट्री है यहाँ पे, और ये डेट हमने डाल दी यहाँ पर। 100 रुपए से आपने 100 रुपए से डेबिट कर दिया और यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, ये हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे, अभी दिए नहीं, ये 100 रुपए हमने यहाँ पे जो है हमने
पोस्ट कर यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये हमने विद होल्डिंग डेट। तो अब ये देखिए इसमें मैंने बहुत सारी एंट्रियां डाल दी हैं और ये इस तरह से। अब इसके हम थोड़ा ट्राई बैलेंस लेजरों में पोस्ट करते हैं। पहले हम इसका कैच एंड निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका कैच एंड निकलता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसका कैच एंड निकालने का तरीका। अब इसको हम जो है सपोज मैंने यहाँ से भी डिलीट किया और इसको भी यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसमें टोटल करने का तरीका, आप यहाँ आए और आपने इसको यहाँ तक और ये प्लस हो गया और इसी की आपने कॉपी करी पेस्ट, और यहाँ जो है आपने साफ नहीं लिखना बल्कि इसकी और इसकी कॉपी कर दें आप, ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसी के सामने यहाँ पर प्लस, यही चीज़ यहाँ पे आएगी, फिर प्लस सॉरी इंटर कर दिया आपने, फिर प्लस आपने यहाँ किया इंटर कर दिया, फिर आपने प्लस यहाँ किया ये इंटर कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से आप लेके गए, ये आ गया यहाँ पर, फिर इसी की कॉपी कर दें आप, ये पेस्ट हो गया और इस पे यहाँ पे प्लस करके ये आपने यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमारा 31/10/17 का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एंड बैंक क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं और कैश इन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस इंटर, फिर इसी की कॉपी कर लें आप और यहाँ दोनों में रख दें तो ये पेस्ट ये हो गया। अब एक चीज़ और देखनी है, जब हम इन दोनों को प्लस करें तो यही आंसर बनना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं 644 सही है, बिल्कुल आ रहा है ये। अब इसमें इसको आप जो है इसमें आपने यहाँ पे और इसमें भी आपने यहाँ पे बोल्ड कर देना है और इसके ऊपर बोल्ड करना है। इसके ऊपर जनाब अली हम ये लकीर दे देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब इनको हम लेजरों में पोस्ट करते हैं और लेजरों में पोस्ट करने के बाद इसका ट्राई बैलेंस बनाएंगे। फिर इसमें जैसे पहला हमारे पास यहाँ पे है जनाब, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल, ये आपका ये कैपिटल, ठीक है ना, ये हमने ले लिया यहाँ पे कैपिटल, ये कैपिटल और कैपिटल आपका जो था ये आपका था ये कॉपी और ये आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें मैं एक ये कर लेता हूँ काम कि इसमें हम जो है यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं ताकि काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया और कैपिटल मैंने ले लिया था। अब एडमिशन फ़ीस आ रहा है, एडमिशन फ़ीस हमने देखी, ये देखिए एडमिशन फ़ीस हमारी 3 है, ये आपकी कैश में भी है बैंक में भी है। आपने पहले इनकी डेट ले लें, तरीके से हमने काम करना है। यहाँ पे आपने ये डेट डाल दी, ठीक हो गया, इसको बड़ा कर लें। फिर यहाँ पे एडमिशन फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस ले ली आपने और ये एडमिशन फ़ीस आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद इसका ये अमाउंट है, ये आप इसको हम सही कर लेंगे यहाँ पे लाके पेस्ट, और ये आपके ये दोनों भी जो है ना इधर क्रेडिट में आएंगे। ये रिसिट साइड हमेशा क्रेडिट में आती है, ये याद रखिएगा। इसके यहाँ से करके पेस्ट इसी में ही आएगी, चाहे बैंक से पेमेंट करें या कहीं से भी, ये आपके पास जो है यहीं पर ही आएगी एंट्री, ठीक है।
इसमें हम फार्मूला चलें बाद में लगा दूंगा मैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है एडमिशन फीस के बाद एयर ब्लू टिकट है। आपने एयर ब्लू टिकट देखें, ये हमारे, इसको आपने कॉपी किया, नंबर 3 यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया और हमारे पास 3500 हैं, दोनों कैश में भी है बैंक में, लेकिन लेजर एक ही बनता है। तो यहाँ क्रेडिट में 3500 और 35,000 है शायद, मेरे ख्याल से 35,000 है, सॉरी 35,000 और 35,000, यानी चाहे कैश से पेमेंट कैश में मिले हो या बैंक में, ये हमारा पैसा क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्योंकि ये हमारी इनकम है। अच्छा, उसके बाद फिर हम चलते हैं बिजनेस ट्रेन 900 है, ₹900 है, यानी कैश में भी हमने 900 और ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। अगर हम इसका यहाँ पे रीनेम चेंज कर दें तो आसानी हो जाएगी। कैपिटल हो गया, ये हमारा एडमिशन फीस, ये हमारी एडमिशन फीस, और ये हमारे जो है एयर ब्लू, और ये हमारा हो गया बिजनेस ट्रेन, ये हमारा। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं बिजनेस ट्रेन हो गया, उसके बाद आप ले लें कैपिटल हो गया डोनेशन देंगे, ये हमारी डोनेशन 50 कैश में भी है और बैंक में भी है, यहाँ है। और आपने चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो, आपको लेजर एक ही बनेगा उसका, ये लेजर एक ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया डोनेशन, फिर आप आगे गए, फिर आपने डोनेशन के बाद एग्जामिनेशन फीस, अब एग्जामिनेशन फीस आपने यहाँ पे आए और आपने पेस्ट किया, एग्ज़ाम फीस, आ गया। फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए कैश बुक पे, आपने देखा कि क्या है एग्ज़ाम फीस के बाद IOPD है, आपने IOPD ले ली, IOPD, और यहाँ पे आपने IOPD अमाउंट कितना IOPD का जनाब 300 है। आपने ये सब क्रेडिट साइड पे आएंगे क्योंकि रिसिट है ये हमारे पास, ये रिसिट हमेशा क्रेडिट में आती है। ये IOPD हो गई आपकी। IOPD के बाद हम आगे चलते हैं फ्लैट या प्लॉट, और इसमें हमारा अमाउंट है 80,000। आपने 80,000 और इसका रीनेम कर दें, फ्लैट कर देता हूँ, फ्लैट, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे जनाब, फिर फ्लैट के बाद है फूड चार्जेस आप देंगे, चाहे कैश में हो या बैंक में हो, हमें एक ही उसमें लिखना है फूड चार्जेस का अमाउंट है जनाब 1600, ये 1600, ये 1600, ठीक है। उसके बाद इसको फूड चार्जेस कर देते हैं हम, फूड यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं, फूड के बाद हमारे पास हार्ड ओपीडी 500 चाहे कैश में थी या बैंक में थी, तो
तो आपने जो है, चले मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ आगे, लेकिन ये 500 रुपये यहाँ रख देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये 500 रुपये। फिर उसके बाद फूड चार्जेस के बाद हमारे पास जो है, सॉरी ये हार्ड ओपीडी थी, उसका कराची फ्रैन, कराची ट्रेन, इसका अमाउंट जनाब है 680 और इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, हार्ड ओपीडी, और इसका नाम है जनाब कराची एक्सप्रेस, कराची के कराची सॉरी कराची के कराची एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ आते हैं, आपने देखा ये सब क्रेडिट पे आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी पेमेंट्स शुरू हो गई हैं, नहीं इसके बाद फिर हमारे पास इसमें पहले हम ले लेते हैं तमाम रिसिट साइट के, फिर अब इसके बाद हमारे पास जनाब मेडिसिन चार्जेस है। मेडिसिन चार्जेस आप देख लें कि मेडिसिन चार्जेस 2000 रुपये, हम यहाँ पे आए और हमने मेडिसिन चार्जेस 2000 सब क्रेडिट में लिख रहे हैं कि रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया मेडिसिन चार्जेस, मेडिसिन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आगे गए, मेडिसिन चार्जेस मंथली फीस हमारी नहीं हुआ है तो हम इसको मंथली फीस करेंगे, 1000 रुपये मंथली फीस हमारी, यहाँ पे पेस्ट किया हमने, और 1000 रुपये हमारी मंथली, चाहे कैश में हो या बैंक में हो, आएगा एक ही लेजर के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास जो है मंथली फीस के बाद है नेरो ओपीडी। नेरो ओपीडी आप देखें कि 800 रुपये। आप यहाँ पे आए, पेस्ट और 1000 रुपये, सॉरी देख लेता हूँ मैं, 800 रुपये थे, 800 रुपये थे, 800 रुपये थे। अच्छा मैं इसको और बना देता हूँ क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। मूव एंड फिर मूव एंड बहुत सारे लेजरों की ज़रूरत पड़ने वाली है, लिहाजा तो मैं इस एक बहुत बड़ी वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ आपके सामने, इसको आप देखें एज ए अकाउंटेंट आपको ये ठीक है जी। अब ये हमारा यहाँ पर था, ये मंथली फ़ीस थी, इसको हम मंथली फ़ीस कर देते हैं, मंथली फ़ीस। अच्छा ये क्या था हमारा, नेरो ओपीडी थी, नेरो ओपीडी ये हमारा नहीं थी। अच्छा अब हम वापस जाते हैं, कहाँ पर थे हम लोग। अच्छा अब मैं कैश बुक को ऐसा करता हूँ, इसके साथ साथ चलाता हूँ लेजरों के, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ तक आ चुके हैं। हाँ अब ये नेरो ओपीडी के बाद है जनाब
PIA टिकट, अब PIA टिकट आपने यहाँ पे रखा और पेस्ट किया और इसका अमाउंट है जी 45,000 चाहे कैश में हो या बैंक में, 45,000 ठीक हो गया। और ये हमारे पास जो इसका नेम हमने PIA टिकट ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने रूम चार्जेस भी है हमारे पास, रूम चार्जेस हमारी है 1200 रुपये। आपने यहाँ लिखा, पेस्ट किया और ये 1200 रुपये ये पैसा हमारे पास आ रहा है, ये ठीक है। और इसको आपने रूम चार्जेस ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है रूम चार्जेस, फिर आपको सैलरी ग्रांट मिली है, ये भी आपको पैसा मिला है NGOs के लिए। यानी कि जो भी पैसा आता है ये जहन में रखें कि हम उसको जो है ये 8-8 लाख रुपए मिले हैं आपको, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारी सैलरी ग्रांट होगी। उसके बाद फिर सैलरी ग्रांट के बाद सेल हो गया, सेल हमारे पास ये है, और सेल का अमाउंट हमारे पास जो है ये है। तो ये हमने उठा के मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ पहले अपनी आसानी के लिए। अब ये उठाया, ये आपके क्रेडिट में ही आएगा। फिर इसको उठाया आपने, ये भी आपके यहीं आएगा। फिर इसको उठाया आपने, ये भी आपका यहाँ आएगा। ये आपकी पेस्ट आपने यहाँ पे कर दिया है, यानी कि ये चीज़ तो हमारा यहाँ पे ये हमारा सेल ये हमारी होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम पेमेंट साइड की तरफ चलते हैं, फिर जनरल वाउचर की तरफ चलेंगे। अब ये तमाम तो हमारी रिसिट साइड वाली एंट्रियाँ तो हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पेमेंट साइड की तरफ। पेमेंट साइड की तरफ पहले तो हम इसको पेमेंट साइड में हमारे पास जो है एक काम करते हैं, पहले हम इसको तमाम को क्लियर कर देते हैं। ओके हो गया, ये आ गया, ठीक है सब। अब ये हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमने फर्नीचर, ये फर्नीचर में आप देखें चाहे कैश में हो या बैंक में या आदि कहीं से भी हमने की, ये हमारे पास आ गया। तो पहले आप ये आपने कॉपी करी और यहाँ है ये पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आएगी, पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आएगी। तो इसका अमाउंट जो है आपका ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चाहे वो कैश में हो या बैंक में हो। और ये देखिए अब 3 जगह से मैं लेके आऊँगा। देखिए ये कैश वाली एंट्री भी, ये बैंक वाली एंट्री भी, फिर यहाँ से जनरल वाउचर से भी मैं लूँगा ना। जनरल वाउचर में भी फर्नीचर की एंट्री है, वो भी इसी में आएगी। अब ये आपने जो है यहाँ पे मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ पहले इसको, ये आएगी। ये देखें अब ये हमने यहाँ से, ये हमारी डेबिट में आएंगी, क्रेडिट में नहीं आएंगी, यहाँ आएंगी। और ये भी हमने यहाँ पे डेबिट में रख दिया। और ये हमारा फर्नीचर का लेजर हो गया। अब उसके बाद अब हमें फर्नीचर, और मैं इसको भी मैं जो है यहाँ पे भी मैं वो लगाऊंगा, क्या कहते हैं, फिल्टर। ये यहाँ पे हमने फिल्टर लगा दिया सब पे, ठीक है। अब यहाँ से भी मुझे अब फर्नीचर चाहिए था, ये इसको पहले हमने हटाया और यहाँ पे फर्नीचर, ये देखिए ये फर्नीचर था। अब ये फर्नीचर इसमें भी देखिए डेबिट पे आ रहा है एक फर्नीचर, ये रहा। ये भी उसी में जाएगा, इसी फर्नीचर में यहाँ आएगा, ठीक है। ये इसको आपने यहाँ पेस्ट किया और ये फर्नीचर आया। और यहाँ पे आप लिखे हैं जे भी लिख दें, जनरल वाउचर, ताकि याद रहे आपको। जनरल वाउचर से ये एंट्री आई है और ये बैंक से एंट्री आई थी आपकी, ये बैंक से आपकी एंट्री यहाँ पे आई थी।
ये फर्नीचर, ठीक है क्या, यानी कि ये हमने यहाँ से भी ले ली और यहाँ से भी ले ली, ये हमारा फर्नीचर हो गया तमाम। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर दें, सबको सेलेक्ट कर दिया करें। अब ये फर्नीचर हमारे देखें, अगर हम दोबारा इसको चेक करते हैं, यहाँ से इसको उठा के मैं चेक करता हूँ अच्छा फिर एक रह गया ये बैंक वाला फर्नीचर रह गया ये, तो इसको भी मुझे क्लिक करना था। अब देखें ये बैंक में ये भी फर्नीचर थे, तो ये एक फर्नीचर रह गया, चेक के थ्रू आना है ये इसको कॉपी और यहाँ पे आए हम और ये हमने पेस्ट किया। ठीक है, और इसका अमाउंट जो है ये अमाउंट, ये सारा अमाउंट चाहे डेबिट चाहे वो कैश में पेमेंट में या वो हमें यहाँ लाना है, तो मैं इसको जो है यहाँ पे रख के फिर मैं इसको कर देता हूँ। इसको पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें ये 7,800, ये 7,800 यहाँ आ गया, फिर यही आपका 7,800 फिर यहाँ पर भी ये भी यहीं आएगा आपका। ठीक है, ये देखें बैंक से आ गया, ये आपकी कैश बुक से ये एंट्रियाँ आ गई। अब इसमें जनरल वाउचर के अंदर भी आपकी एंट्री रह गई थी, और पहले यहाँ से हमें ये यानी कि सब लगाना पड़ेंगे और ओके, और फिर यहाँ पर आके आपने देखें ये फर्नीचर यहाँ पर था, ये रहा फर्नीचर, मैं यहीं से उठा लेता हूँ इसको, एक ही फर्नीचर था लिहाजा आपने, और ये जनरल वाउचर में यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर दिया, ये आ गया और यहाँ पे लिख दें JV, जनरल वाउचर से आया, एंट्री हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं जनाब, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हमने ये हमारा हो गया लैंड। अब लैंड हमारे पास ये रहा, और देख लेते हैं कोई बैंक में तो नहीं और लैंड नहीं जनाब, एक लैंड ये रहा, और ये हमने यहाँ पे इसको जो है किया, तो ये देखें ये लैंड हमारी जो है कैश में और बैंक में, ये हमारी ये जो एंट्रियाँ हुई थी हम इसको लेके आए यहाँ पे, और यहाँ पे लाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन ये सब हमारा जो है ये दोनों एंट्रियाँ भी हमारी यहीं पर ही आएंगी, ये आ गई सारी। अब उसके बाद देखते हैं, इसको पहले रीनेम करता हूँ मैं, और अब उसके बाद हमारे लैंड में एंट्रियाँ जो है इसको सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब लैंड यहाँ पर है, देखें यहाँ पर लैंड है, हाँ ये देखें एक लैंड यहाँ पर भी है हमारे पास, इसकी कॉपी करी आपने और कॉपी करके आप यहाँ आए और यहाँ पे आके आपने इसको भी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने लिखा JV। ठीक है, JV आ गया, ये JV आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा काम जो है मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद अब मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये रहा है, ये तीनों मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पे आए। आप ये देखिए इतनी सारी मशीनरी एंड इक्विपमेंट थी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये चाहे इस बैंक में या कैश में है, ये सब जो है आपकी यहाँ पे रखा आपने और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया, लेकिन ये सब डेबिट में आएंगी, ये चाहे वो कैश में थी या वो बैंक में थी, वो आपकी पेस्ट, ये आपकी इसमें ये भी आपकी पेस्ट यहाँ पे आएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको ME कर रहा हूँ मैं, ME से मशीनरी एंड इक्विपमेंट समझ जाइएगा। अब इसमें हमें देखना है कि भाई ये हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से, ये तमाम क्या इसके अंदर है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हाँ जनाब, ये रहा मशीनरी एंड इक्विपमेंट है इसके अंदर। यहाँ से आपने कॉपी करी और यहाँ आके आपने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे आपने लिख दिया JV। ठीक है, यानी जनरल वाउचर से भी एंट्री आ गई, ये भी हो गया क्लियर मामला। अब उसके बाद हम वापस यहाँ से चलते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया। अब हमारा पोस्टेज हमारे पास जो ये पोस्टेज है बैंक में भी और कैश में भी है। आपने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट किया इसको, और ये एंट्रियाँ भी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। अब इसमें हमें देखना है कि क्या हमारे पास जो है
जनरल वाउचर में तो इसकी एंट्री नहीं थी, जनरल वाउचर नॉन कैश एंट्री को हम कहते हैं। इसमें पोस्टेज में नहीं, यहाँ कोई एंट्री नहीं थी हमारे पास। ये भी हो गया क्लियर। इसको हमने पोस्टेज कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे पोस्टेज के बाद हमारे पास जो है सैलरीज रह जाती है। यहाँ पे आए हम, सैलरीज हमने सैलरी आपने यहाँ पेस्ट करी। ये हमारी, ये चाहे बैंक में या कैश में, पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आती है। ये आ गई आपकी सैलरीज। और इसमें हम देख लेते हैं क्या कहीं हमारे पास जो है, यहाँ तो नहीं है कोई सैलरी, नहीं है कोई सैलरी नहीं है, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको हमने नाम दे दिया सैलरीज। अब उसके बाद हम जनाब सैलरी के बाद हमारे पास पहले हम इनको हटा देते हैं। सैलरी के बाद हमारे पास आएगी स्टेशनरी। स्टेशनरी आ गई। ये स्टेशनरी हमारी कैश और बैंक से जो भी थी, इन सब को हम लेके आएंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट हो गया हमारा, ठीक हो गया। ये डेबिट में आ गया। अब हमारे पास तकरीबन यहाँ पे कोई एंट्री बची नहीं, सब हमने एंट्रियाँ ले ली हैं। लेकिन इसमें अभी हमारे पास बची हुई है, देखिए अकाउंट रिसीवेबल है। अब इसकी एक एंट्री हमें जो है ये हमारा क्या था, स्टेशनरी। यहाँ पे हमने रीनेम इसको कर दें STATIONERY, स्टेशनरी हो गया। अच्छा, अभी हमें जो है और बहुत सारे जो है मेरे को लग रहा है कि हमें यहाँ पर, मैं इसी की कॉपी उठाता हूँ यहाँ पर और ज़रूरत पड़ेगी ये भी हमें, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे इसका डेटा उड़ा देते हैं और ये 2-4 और मैं बना देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये स्टेशनरी, यहाँ तो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है, ये स्टेशनरी का हमने बना दिया था। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे देखेंगे ये हमें बनाना है अकाउंट रिसीवेबल का। ये डेबिट में आपने उठाया यहाँ पे और यहाँ लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया। और इसको आपने अकाउंट रिसीवेबल नाम दे दिया, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक हो गया। फिर इसमें हमारे पास सेल की एंट्री एक ये भी है, इसको भी सेल के लेजर में जाना है, वरना ट्राई बैलेंस बनेगा ही नहीं। यहाँ पे आए और हमें यहाँ पे हम आके सेल के लेजर में आए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको, और ये 7500 क्रेडिट में आएंगे। ये यहाँ से हमने DR कर दिया, ये हो गया। फिर एडमिशन फीस रिसीवेबल, एडमिशन फीस यहाँ से कॉपी करी हमने और इसका एक नया लेजर बनेगा एडमिशन रिसीवेबल का। यहाँ पे आएंगे तो इसको पेस्ट कर दिया हमने। ये आपका जो है और एडमिशन रिसीवेबल, एडमिशन रिसीवेबल हो गया ये आपका। और एडमिशन, फिर एडमिशन फीस, ये भी आपकी क्रेडिट होगी ये, लेकिन ये एडमिशन फीस में ही जाएगी। एडमिशन, ये देखिए एडमिशन फीस था, ये यहीं आएगी।
इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये यहाँ पे 6,000 रुपये आपने लिखे, ये आपकी 6,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। सॉरी, ये मुझसे गलती हुई थोड़ा सा। ये आपने यहाँ पे एडमिशन फीस है, ये 6,000 यहाँ आ गए, और उसमें हमने 6,000 जो है हमने 6,000 ये यहाँ पे आ गए। और अब उसके बाद हमने जो है वापिस यहाँ पे आए, ये आपके हो गए। अच्छा, अब अदर पेबिल का एक लेजर बनेगा। अदर, ये हो गया फर्नीचर की एंट्री हमने पोस्ट कर दी, अदर पेबिल। अब यहाँ पे अदर पेबिल, अदर पेबिल, अब यहाँ पे अदर पेबिल हमारे पास जो है ये है, ये हमने, और इसकी डेट है 8। अदर पेबिल यहाँ आए, और ये आपका यहाँ क्रेडिट में आएगा, वहाँ पर भी क्रेडिट में, यहाँ पर भी क्रेडिट में आएगा। और देखते हैं, फिर एक अदर पेबिल ये भी है 7,500। अदर पेबिल यहाँ पे आएगा, और इसमें जो है डेट हमारी ये थी 108 थी और 116 थी, 1/8 और 1/16, 1/0/17। अदर पेबिल के बाद फिर हमारे पास डिस्काउंट रिसीव का एक बनेगा। ये डिस्काउंट रिसीव का, यहाँ पे आपने लिखा है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का बनाया हमने। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमारे पास जो है, डिस्काउंट रिसीव ये है कि 10,000 ये रहा, डिस्काउंट रिसीव में आए यहाँ पे, और आपने यहाँ पे आके पेस्ट किया इसको, ये क्रेडिट में ही आ गया। यहाँ पर भी देखें क्रेडिट में ही था। फिर एक विद होल्डिंग टैक्स का बनेगा, ये आपने विद होल्डिंग टैक्स यहाँ पे लिया, कॉपी करी, और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, ये आ गया, विद होल्डिंग टैक्स आ गया। और फिर इसमें स्टेशनरी एक 100 रुपये मुझे देखना है, और एक 10,000 ये देखना है। तो स्टेशनरी में 100 रुपये मैंने लिए JB से, देख लेते हैं इसमें 17 तारीख को, हाँ ये ले लिया है मेरे ख्याल से 100 रुपये, 100 रुपये ये ले लिया है। इसमें देख लेते हैं स्टेशनरी कितनी तारीख में। स्टेशनरी की इसमें है जनाब 1 2 3 4 5 और एक 6, तो स्टेशनरी में 6 एंट्री होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 100 रुपये वाली एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो वो 100 रुपये वाली एंट्री यहाँ पर आएगी, JB के थ्रू आनी है ये, ठीक है। ये JB के थ्रू आ गई। अब ये तकरीबन विद होल्डिंग टैक्स की भी हो गई है, यहाँ पे मैंने विद होल्डिंग टैक्स की भी मैंने जो है एंट्री कर दी है। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, मैं अभी थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा अभी, ठीक है बेटा। काम है आपको? चलो ठीक है, ओके। अब इसको हमने क्या किया है कि विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये तकरीबन सब बन चुका है ये, ठीक है। ये इसमें जो है सब बन चुका है ये हमारा।
यहाँ पे आ गया। अब इसमें हमें सिर्फ करना ये है कि इसमें फार्मूले हमें पुट करने डेबिट और क्रेडिट के। जैसे ये एडमिशन फीस है, इसमें मैं फार्मूला क्रेडिट का लगाता हूँ यहाँ पे प्लस, ये इंटर, फिर प्लस यहाँ पर, फिर प्लस यहाँ पर, फिर माइनस ये, क्योंकि डेबिट का फार्मूला अलग और क्रेडिट का फार्मूला अलग होता है। और ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया सी आर और सी आर ये। अब मैं क्या करूँगा, इसी की कॉपी करके तमाम पे रख दूँगा ताकि हमारा ट्राई बैलेंस आसानी से बन जाए। ये मैं यहाँ से लेके चलना शुरू करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पेस्ट, ये हो गया सही, बिजनेस ट्रेंड ये हो गया हमारे पास सही, डोनेशन जितने भी हमारे क्रेडिट वाले हैं वो सबके बैलेंस आते चले जाएंगे। ये एग्जामिनेशन फ़ीस का मैंने अमाउंट नहीं लिखा, मैं देखता हूँ कि क्या अमाउंट है। एग्जामिनेशन फ़ीस मुझे याद रहेगा, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। IOPD, पेस्ट, फ्लैग, पेस्ट, फूड चार्जेस, पेस्ट, हार्ड OPD, पेस्ट, कराची ट्रेन, ये हमारा क्रेडिट वाला फार्मूला है। ये जब इसमें जो हमारे पास पेस्ट, फिर मंथली फीस, नैरो OPD, पेस्ट, फिर रूम चार्जेस, पेस्ट, सैलरी ग्रांट, पेस्ट, सेल, पेस्ट। अच्छा, अब आ गया हमारा परचेस। जब परचेस आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये सेल तक हमारे ये आगे फार्मूले। अब इसमें ज़रा अलग फार्मूला लगेगा, प्लस एंटर, फिर प्लस माइनस ये, और यहाँ से आपने इसको बड़े और नीचे तक कर सकते हो। यहाँ आपने लिख दिया DR, और ये हमारा डेबिट का फार्मूला। तो आप इसी आराम से कॉपी कर लें और ये पेस्ट करते जाइएगा यहाँ पे। फिर लैंड ये देंगे, फिर आपका पेस्ट, पोस्टेज, पेस्ट, 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 अदर पेएबल। इसमें क्रेडिट वाला फार्मूला लगेगा, डिस्काउंट रिसीव ये भी क्रेडिट वाला है, ये तीनों क्रेडिट वाले हैं। तो क्रेडिट वाले में फार्मूला इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, 7,000 यहाँ पे और 14,500, ठीक है। ये आपका CR, डिस्काउंट रिसीव ये भी हमारा जो है यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, और ये भी हमारा CR हो गया। और विद होल्डिंग टैक्स ये भी 100 रुपये यहाँ आ जाएंगे और हमारे पास CR हो जाएगा। ये हो गया तमाम। अब हमें यहाँ एक हम जो है ना यहाँ पर ट्राई बैलेंस बनाते हैं कि ट्रायल बैलेंस हो सकता है छोटा मोटा फ़र्क आ जाए क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये, और बाकी प्रोसेस यही होगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको आप डिलीट कर दें, ये डिलीट हो गया। अब इसमें इसको भी डिलीट कर दें आप, इसको भी डिलीट कर दिया आपने, और यहाँ पे आपने लिखा ट्रायल बैलेंस 31/1/17,
यहाँ पे आपने लिखा कैश, फिर यहाँ लिखा आपने बैंक। अब देखिए मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, ये देखिए कैश प्लस ये कैश बुक पे आए, ये कैश का ये कैश एंड बैलेंस है, ये आपने ये उठा के वहाँ इंटर हो गया। फिर प्लस बैंक, आप फिर कैश बुक पे आए, बैंक का बैलेंस लिया ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ये आ गया। अच्छा, अब हम एक काम ये करते हैं जनाब कि नहीं, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, ये जो हमारे शुरू हुआ है सैलरी ग्रांडी लैंड फर्नीचर से, पहले हम एसेट वगैरह उठा लेते हैं इसमें से। यहाँ से हम जो है ना, ये फर्नीचर है, ठीक है, तो फर्नीचर से मैं उसको साथ साथ लेके आता हूँ। ये जो हम बना रहे हैं ना ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस यहाँ का, तो इसको हम कर देते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। अब इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो सिर्फ कैश बुक से हमने क्या उठाया, कैश बुक से सिर्फ हमने कैश और बैंक उठाया, बाकी तमाम चीज़ें लेजर से उठाई जाती हैं। कहाँ से उठाई जाती हैं? लेजर से उठाई जाती हैं। अब ट्रायल बैलेंस इधर आपने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ प्लस, और ये देखें फर्नीचर पे आप गए और इसके टोटल बैलेंस पे यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दें। अब यहाँ आ जाएंगे हम लैंड, आपने यहाँ लिखा लैंड, और यहाँ पे आपने प्लस और लैंड पे आए और आपने इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर इसको यहाँ कर दें। अब हम आगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट एमई, और यहाँ पे आपने लिखा प्लस, और ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट को आपने ये यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर इसको भी आप यहाँ भेज दें। पोस्टेज, और यहाँ आपने प्लस किया, और ये पोस्टेज का ये वाला बैलेंस वहाँ चला गया, इसको भी आप यहाँ भेज दें। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पे सैलरीज प्लस, और सैलरी पे आप गए और यहाँ पे आपने इंटर कर दिया। ठीक है, सैलरीज के बाद फिर आपने जो है सैलरी का स्टेशनरी प्लस, स्टेशनरी पे आप आए, ये आ गया। फिर उसके बाद आप अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाएं। अकाउंट रिसीवेबल पे आए प्लस, और आपने इसका बैलेंस ले लिया। ठीक है, फिर इसको भी आप यहाँ ले आए। फिर आपके पास रहता है एडमिशन फीस रिसीवेबल, एडमिशन फीस रिसीवेबल, एडमिशन फीस रिसीवेबल यहाँ आए आप और इसमें आपने इंटर कर दिया। फिर उसके बाद ट्रायल अदर पेएबल, आपने अदर पेएबल लिखा, अदर पेएबल ये आपका क्रेडिट में आएगा, आपने क्रेडिट में जाके अदर पेएबल का ये आपने यहाँ रख दिया। फिर अदर पेएबल के बाद है जनाब डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आपको जो है मिला था, और यहाँ आए तो डिस्काउंट रिसीव में आ गया, आपने डिस्काउंट रिसीव ये आपने एंटर कर दिया। मेरे ख्याल से 1000 था, चेक कर लेता हूँ मैं। डिस्काउंट रिसीव 10,000 था, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव आते फिर हमारा विद होल्डिंग टैक्स 100 रुपये है। तो मैं यहाँ ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल
फिर 100 रुपये ये आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ये हमने एंट्रियाँ कर दी। अब ये वाली तो सारी एंट्रियाँ हो गई हमारी। अब हम चले जाते हैं बिल्कुल लास्ट में, वहाँ से फिर ले लेते जो रह गए। यहाँ से अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैपिटल, कैपिटल, और कैपिटल आपका है जनाब अली। फिर उसके बाद एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, एडमिशन फीस आपकी ये आ गई। एडमिशन फीस के बाद एयर ब्लू, एयर ब्लू टिकट है, तो ये आपने यहाँ किया, एयर ब्लू टिकट आ गया। फिर उसके बाद बिजनेस ट्रेन है, बिजनेस ट्रेन, क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड वाले डेबिट साइड पे जा रहे हैं। फिर डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन ये आ गई आपकी। फिर एग्जामिनेशन फीस है, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम फीस नहीं लिखा है कि वो मैं देख लेता हूँ कि कितनी एग्ज़ाम फीस है। ये तो हम यहाँ देख लेते हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम फीस एग्ज़ाम 7 और 7 14 है एग्जामिनेशन फीस। फिर उसके बाद हमारे पास है IOPD, IOPD में हमारे पास है ये आ गया। फिर IOPD को आपने यहाँ किया। फिर है फ्लैट, फ्लैट या प्लॉट, फ्लैट, फ्लैट। फिर उसके बाद है आपका फूड, फूड, और फूड आपका ये आ गया। फिर है हार्ट, हार्ट OPD, OPD। फिर हार्ट OPD के बाद है जनाब अली हार्ट OPD के बाद है कराची एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस प्लस फिर उसके बाद मेडिसिन चार्जेस है, मेडिसिन, मेडिसिन पे आ गया आपने
फिर है मंथली चार्ज, मंथली फीस। मंथली फीस, फिर मंथली फीस के बाद है ना नैरो ओपीडी, नैरो ओपीडी, फिर नैरो ओपीडी के पीआईए, पीआईए आर द रूम चार्जेस। रूम चार्जेस, the salary grant, salary grant, सैलरी ग्रांट के बाद है सेल, सेल 45,000। सेल हमने लिख लिया है मेरे ख्याल से पहले ही। देखते हैं 45,000 है, अगर नहीं लिखा तो लिख देते हैं हम सेल। ये तमाम एंट्री कर दी है, हो सकता है सही भी आ जाए और हो सकता है गलत भी हो जाए, प्रोसेस यही होगा। और इसको हम टोटल करके देखते हैं कि अल्लाह करे कि ये हमारा सही आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ टोटल करते हैं, यानी कि कहीं कोई एंट्री मिस ना हो गई हो, कहने का मतलब ये है मेरा। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही आ गया है, दोनों इक्वल आ गए, बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, और वरना मसला रहता है। ये देखें दोनों जो है, नहीं ये गड़बड़ आ रहा है थोड़ा सा, देखते हैं इसके क्या मसला हुआ ये। और अच्छा, इसमें हमने जो है कैश बैंक वैसे तो सब सही 14490, ठीक है। इसकी कैश बुक को मैं चेक करता हूँ, अभी पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। माइनस ये मैंने शायद कैश बुक का कैश इन हैंड गलत उठा लिया, उसको चेक कर लेते हैं। या तो फार्मूला कहीं मुझसे गलत लगा है तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये दोनों को प्लस करते हैं तो ये आंसर आ रहा है 6442180, सही आ रहा है ये। तो ये सही आ रहा है तो जनाब अली कोई एंट्री हमसे मिस हो गई है। कैपिटल ग्रांट 20 लाख और एक 20 लाख वो है, तो हाँ कैपिटल एक हमने ये बैंक वाला नहीं लिखा है, ये 10 लाख ही है। तो एक तो ये रह गई है, और एक शायद मेरे ख्याल से 20 और एक और भी होगी 20 और मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट या ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ ट्राई बैलेंस के नज़दीक, इसको स्टार्टिंग में लेके आते हैं हम, अभी मिल जाएगा मामला। ये यहाँ ये ट्राई बैलेंस को भी मैं लेके आता हूँ।
ट्रायल बैलेंस क्यों है जनाब? ये ट्रायल बैलेंस ये रहा, अभी पता चल जाएगा ये कहाँ गलती हुई है। हाँ जी, यहाँ पे आ गए। अब कैपिटल हमने एक ये कैपिटल भी था इसमें, और 20 लाख नहीं लिखे थे जो कि कैश में थे, तो ये हमारा टोटल जनाब बन गया 40 लाख। तो यहाँ सही हो गया, ये हमारा ट्रायल बैलेंस 40 लाख कैपिटल है हमारा, यानी कि अब 10 लाख का फ़र्क है, 10 लाख। अच्छा वो 10 लाख कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास यहीं का हमारा, तो 10 लाख इसमें से ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट 5 लाख नहीं लिखी है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट 5 लाख ये वाली, ये देखिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट से यहाँ पे आ रही है हमारे पास। इसमें बल्कि लिखी नहीं है मेरे ख्याल से मैंने, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पोस्टिंग कर देते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ग्रांट, और वो हमारी 10 लाख रुपए है, ये बराबर हो गया। ये हम भूल गए थे इसमें ये एंट्री करना, ये इसकी कैश बुक में, ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये एक तो ये था, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, और दूसरा ये हम भूल गए थे जो कि हमने टेस्ट कर दी। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर वर्क करेंगे और आपको ये समझ में आया होगा, और इस पर काम करें, और काम से ही काम होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।